हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब्सक्राइब करना है चैनल अगर आप नए हैं तो। देखो, इससे पहले 2 वीडियो में इस चैप्टर पे ला चुका हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th साइंस। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से वो देखना आप वीडियो, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस, ए रोटेटिंग डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर वह डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ ए मशीन। जब हम करंट सप्लाई करते हैं उसमें मोटर में, तो वो मोटर ऑपरेट होती है। ऑपरेट होकर वो क्या करती है, जिस मशीन की वो मोटर है उस मशीन से जो काम होना है वो काम हो जाता है। यही तो इलेक्ट्रिक मोटर है। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। रोटेटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग को हम समझते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो इलेक्ट्रिक मोटर काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, आप वो देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, मैग्नेट, फोर्स, 3 चीजें आ गई, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये था कि जब किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है। किसके द्वारा? उस मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के द्वारा। दैट फोर्स इज कॉल्ड EMF, electromagnetic force, and due to that force the conductor start rotating. This is the principle of इलेक्ट्रिक मोटर, कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स डालता है। उस फोर्स की वजह से वो जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, यानी इस केस में इसकी कॉइल, वो रोटेट करने लगती है। और यही जो फोर्स इसके ऊपर जो इसको रोटेट करवा रहा है, वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसको डिटेल में इसकी वर्किंग को समझाता हूं आपको। देखो, मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन होगी। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे ये वर्क करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग को। वर्किंग कैसे होती है? देखो, डायग्राम में बुक में बना रखा है, वही डायग्राम सेम वैसा ही है। यहाँ पर एक मैग्नेट होता है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ बता रखा है इसको मैग्नेट, ठीक है। ये एक मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट लिया जाता है। ज्यादातर परमानेंट मैग्नेट ना लेके, ये परमानेंट मैग्नेट जैसे है, परमानेंट मैग्नेट ना लेके इलेक्ट्रोमैग्नेट काम में ली जाती है। जो हमारी डिवाइसेज होती है उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करने पर वो मैग्नेट बनती है, मैग्नेट के साथ बिहेव करती है, ठीक है। और भी कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। ये एक सिंपल जो टिपिकल जिसको हो सकता है, टिपिकल जो मोटर हो सकती है ना, उसका थोड़ा सा वर्किंग को समझना है आपको। बाकी जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो देखो, वर्किंग समझने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, ये एक एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है। इसमें से करंट सप्लाई हो रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, करंट इधर से जा रहा है। एक थोड़ा पार्ट्स देख लेते हैं इसकी, है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे क्या है। यहाँ पर ये बीच में जो है ना, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एक्सल, ठीक है। ये एक्सल है। इसके आगे जैसे यहाँ फैन लगा दिया जाएगा तो वो फैन रोटेट करेगा, जैसे फैन वगैरह में, है ना। ये एक्सल है, साफ्ट या एक्सल इसको कहते हैं। ये रोटेटिंग डिवाइस है, ये रोटेट करेगी इस कॉइल के साथ। और ये ABCD, ये इसकी कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल है। अब देखो, यहाँ पर 2 चीजें हो रही है। एक तो ये 2 ब्रश है, X और Y, ये कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। और कार्बन ब्रश का रोल क्या है? वो ये है कि जैसे एक्सटर्नल सर्किट है ना, इस एक्सटर्नल सर्किट से ये कार्बन ब्रश तक, ये एक्सटर्नल सर्किट से जो वायर आ रहे हैं, जो करंट आ रहा है, वो कार्बन ब्रश तक अटैच्ड है, यानी ब्रश तक ही ये करंट सप्लाई है। डायरेक्ट एक करंट का कॉन्टेक्ट जो है ना, इससे नहीं है, ठीक है। अब ये जो एक पूरी सर्कुलर रिंग ना होके, जैसे ये ऐसे सर्कुलर रिंग ना होके, इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, तो इसको हम बोल रहे हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है। ये एक स्प्लिट रिंग बन गई। ये स्प्लिट रिंग ये एज ए कम्यूटेटर काम करती है। अब कम्यूटेटर क्या होता है? तो कम्यूटेटर वो डिवाइस होती है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। कम्यूटेटर इज ए डिवाइस which reverse the direction of electric current after every half rotation, ठीक है। हर आधे रोटेशन के बाद में करंट की डायरेक्शन को चेंज करना, ये काम होता है कम्यूटेटर का। तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग का क्या रोल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? तो ये जो स्प्लिट रिंग है PQ, इसका रोल है कि हर हाफ रोटेशन के बाद में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। जैसे अभी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है ना, A to B, ABCD, हाफ रोटेशन के बाद में करंट की डायरेक्शन जो है वो DCBA हो जाएगी। ये बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट रिंग है, क्योंकि ये ब्रश
ये ब्रश यहाँ स्टेशनरी है, एक वाई ब्रश यहाँ स्टेशनरी है, ये जब रोटेट करेगा ऐसे तो ये जैसे इस तरह से ये स्प्लिट रिंग है, तो ये जब रोटेट करेगा तो इधर वाली स्प्लिट रिंग इधर आ जाएगी और इधर वाली इधर चली जाएगी। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये साफ ये एक्सल है और इस पर ये स्प्लिट रिंग इस तरह से लगी हुई है, तो ये जैसे ये रोटेट करेगी, आधे रोटेशन के बाद में ये वाली इधर इस ब्रश के पास आ गई और ये वाली इधर आ गई, ठीक है। तो अब पहले जो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे थी, मान लो ऐसे थी अप टू डाउन, अब इसमें इस तरफ आते ही डाउन टू अप इस तरह से। तो ये स्प्लिट रिंग का काम क्या है, एज ए कम्यूटेटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग होगी, दो ब्रश होते हैं एक्स और वाई, ब्रश से ये कॉइल का कनेक्शन होता है, ये कॉइल ए बी सी डी जो है ना, कॉइल ए बी सी डी इसका यहाँ से कनेक्शन होता है। ये पार्ट हो गई, ये मैग्नेट होगी, ये कॉइल होगी, ये एक्सल होगी, स्प्लिट रिंग हो गई, दो ब्रश हो गए एक्स और वाई, ये एक्सटर्नल सर्किट है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पर हमें जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, उससे हमें काम में लेना पड़ेगा, उस पर ये काम करती है, उससे हमें पता चलेगा कि इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देखो वो वीडियो। यहाँ पर तीन चीजें होती है, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट फिंगर होती है वो किसके डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये तीन चीजें। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ ली जाती है भाई, यानी ये जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखो आप, इन पार्ट ए बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए टू बी। अब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट में हमको कौन सी फिंगर रखनी है, ये वाली मिडिल फिंगर, और ये वाली फिंगर किधर होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में देखो, फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये मिडिल फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब थंब किधर जा रहा है, थंब ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स पड़ेगा पार्ट ए बी पर, जो आर्म ए बी है, इस पर जो पार्ट फोर्स होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड। सेम उसी टाइम देखो, अब इधर आ जाओ इस पर सी डी पर, इस पर क्यों नहीं आ रहे, देखो अभी सैंपल पेपर में इस पे क्वेश्चन आया था कि बी सी पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रोटेशन में क्यों नहीं हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, ये डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और जब दोनों डायरेक्शन पैरेलल होती है तो जो ये फोर्स होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ये दोनों जो डायरेक्शन है, ये और ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन जब क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तभी ये फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों डायरेक्शन पैरेलल है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, तो जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा। इसलिए यहाँ पर बहुत कम फोर्स इस पर लगेगा, जिसकी वजह से ये रोटेट करे, है ना। और ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और इस फोर्स की डायरेक्शन इधर जो आर्म एडी में लगेगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये नील हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का जो होगा वो नील होगा, जीरो होगा। अब सी डी पर बात करते हैं। जब ए बी में करंट ऐसे ए टू बी जा रहा है, उस टाइम सी डी में करंट की डायरेक्शन क्या है, सी टू डी, करंट की डायरेक्शन है सी टू डी, ठीक है। अभी सी टू डी ये करंट आ रहा है, जब करंट की डायरेक्शन ये है तो हमें वही यूज करना है लेफ्ट हैंड वाला। तो करंट की डायरेक्शन में ये रखा, और ये वाली जो होनी चाहिए वो किधर होनी चाहिए, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। और ये करंट की डायरेक्शन में, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो एट ए टाइम व्हेन ए बी मूव डाउनवर्ड, सी डी मूव अपवर्ड, ठीक है। यानी ए बी पर नीचे की तरफ और सी डी पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस तरह से फोर्स लगने की वजह से हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हाफ रोटेशन के बाद में अब सी डी आ जाएगी ए बी की जगह और ए बी चली जाएगी सी डी की जगह, ठीक है ना, इस तरह से। यानी जैसे मान लो ये कॉइल है, तो ये जो आर्म है इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी इसको नीचे की तरफ ऐसे, और इस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इस पर डाउनवर्ड और इस पर अपवर्ड, तो ये हो गया ना भाई हाफ रोटेशन, इस वजह से ये हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो ये ए बी थी, ये ए बी अब इधर आ गई, यहाँ पर जब ए बी थी तब ए बी पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था। अब इस पोजीशन में अगर इस पर वापस डाउनवर्ड फोर्स ही लगे ए बी पर, तब तो ये वापस इधर मुड़ेगी, यानी रोटेशन तो होगा ही नहीं, यानी केवल हाफ रोटेशन के बाद में वैसे ये रुक जाएगी। यहाँ थी ए बी, डाउनवर्ड फोर्स लगा, इधर आ गई। अब अगर वापस इस ए बी पर डाउनवर्ड फोर्स लगे तो ये तो इधर जानी चाहिए, है ना, तो ये तो रोटेशन होगा ही नहीं, बस यूं ही करती रहेगी, रोटेशन कहाँ हुआ। अब क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होनी चाहिए, ताकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने का काम अब कौन करेगा, स्प्लिट रिंग करेगी पी क्यू।
यानी स्प्लिट रिंग जो है ना वो रोटेट होगी, जैसे ये कॉइल रोटेट हुई उसके साथ स्प्लिट रिंग भी रोटेट होगी। तो ये अभी जो P वाली स्प्लिट रिंग थी वो Q की जगह आ गई और Q वाली आ गई P की जगह। तो अब Q में यानी जो CD है इसमें करंट D2C हो जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन। अब ये क्या है, अब ये AB ना होके ये है DC, ठीक है, और ये क्या है, ये AB है, ये AB है, ठीक है। अब देखो AB में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अप टू डाउन। AB में करंट की डायरेक्शन होगी अप टू डाउन। तो अब AB पर जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, अपवर्ड होगा। जब AB यहां पर थी तब फोर्स कैसे था, डाउनवर्ड था, लेकिन जब इस पोजीशन पे है तो अब इस पर फोर्स क्या है, अपवर्ड है। देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भाई ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। उसी टाइम CD में देखो, पहले जब CD यहां पर थी तो CD पर अपवर्ड फोर्स था। अब CD पर देखना आप, CD पर करंट की डायरेक्शन है ये, ठीक है, D2C। तो करंट के डायरेक्शन में ये रखो, ये करंट के डायरेक्शन में हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो थंब किधर है, ये थंब किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है, थंब किधर है, नीचे की तरफ है। तो जब थंब नीचे की तरफ है तो इस पर अब CD पर फोर्स, यहाँ पर जब थी तब CD पर ऊपर की तरफ फोर्स था, यहाँ अब CD पर कैसे फोर्स हो गया, नीचे की तरफ हो गया। यानी ये कॉइल थी, ठीक है, ये A B C और D। AB में फोर्स, करंट की डायरेक्शन जब ये थी है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, नॉर्थ टू साउथ, तब इस पर जो फोर्स लग रहा था वो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल वो फोर्स कैसे था, डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड ही था। भाई देखो ये डाउनवर्ड है कि नहीं, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये डाउनवर्ड है, इस पर डाउनवर्ड फोर्स था। और सेम उसी टाइम इस पर अपवर्ड फोर्स था, इस पर अपवर्ड फोर्स था, ये करंट की डायरेक्शन C2D करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये थंब किधर है, अब तो डाउनवर्ड इस पे और इस पर अपवर्ड, तो ये फोर्स था। ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। आफ्टर हाफ रोटेशन अब ये बन गई AB की, अब ये AB है और ये CD है। अब AB में करंट B2A है, जब B2A करंट है तो अब इसमें फोर्स कैसे होगा, अप, इसमें फोर्स कैसे होगा, डाउन। तो ये डाउन, देखो यहाँ आते फिर चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट फिर चेंज होगी, तो फिर से फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अब इस पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। अब इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। इस तरह से ये रोटेशन, ये इस तरह से रोटेट होती जाएगी ये कॉइल, ठीक है ना। तो इस तरह से रोटेशन होता है, ये वर्किंग इसकी इस तरह से है, ठीक है। अब इसको लिखना है, वर्क डेफिनेशन लिख दो, प्रिंसिपल लिख दो, वर्किंग लिख दो, जो कुछ भी पूछा आपसे स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीजें लिख दो कि क्या क्या होती है ना। ये एक बार फटाफट से वापस इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर और वी कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट, ड्यू टू दैट फोर्स इट स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, an electric motor is consist of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire, rectangular coil of ABCD of insulated copper wire, ठीक है। ये insulated copper wire है। The coil is placed between the two poles of a magnetic field such that arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field। इसको इस तरह से रखा जाता है कि ABCD are perpendicular to the direction of magnetic field। Direction of magnetic field is north to south, so this is perpendicular to the direction of magnetic field। The ends of the coil are connected to the two halves P and Q of split rings। The ends of coil are connected to the two halves means split ring P and Q, ठीक है। P और Q से इसको कनेक्ट कर दिया। The inner side of these halves are insulated and attached to axle। Inner side of these halves are insulated and attached to axle, ठीक है, axle जो रोटेट करेगा। The external conducting edges of P and Q touches to conducting stationary brushes X and Y respectively। These two touch the external surface of split ring touches to two brushes X and Y which connected to the external circuit। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। कोइल है एक, ठीक है, there is a coil of insulated copper wire placed perpendicular in a magnetic field। The ends of the coils are attached to the split ring P and Q। Inner side of the split rings are insulated which remain in contact with axle attached to the axle। Outer side of the split rings remain in touch with brushes X and Y। Brushes X and Y are connected in external circuit, ठीक है। What is the role of split ring? Commutator। What is commutator? A device which reverse the direction of current after every half rotation, ठीक है। तो ये commutator है स्प्लिट रिंग। ब्रशेस का क्या रोल है, ब्रशेस स्टेशनरी है जो हमेशा ऐसे प्रेस्ड रहते हैं, इस पे दबे हुए रहते हैं, किस पे, स्प्लिट रिंग के, ताकि स्प्लिट रिंग को करंट मिलता रहे, ठीक है, स्प्लिट रिंग को करंट मिलता रहे, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग को थोड़ा बताता हूँ फटाफट से आपको, वर्किंग कैसे होती है। जब एक्सटर्नली करंट इस तरह से है,
इस तरह से सर्किट में करंट जा रहा है, इस कॉइल में से जा रहा है करंट AB, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड थंब रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो ये रोटेशन, ठीक है, अंदर की तरफ। उसी टाइम इस पर जो करंट है वो ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस तरह से इस पे अपवर्ड मूवमेंट। CD will show upward movement, AB will show downward movement. Half rotation is completed. After half rotation, CD become AB and AB becomes CD. Split ring reverse the direction of current. So now the direction of current is reversed and AB will move upward and CD will move downward. ठीक है, जो CD है वो इधर आ जाएगी तो डाउनवर्ड मूव करेगी, AB इधर आ जाएगी तो अपवर्ड मूवमेंट। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। देखो नेक्स्ट अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है इसको समझते हैं। देखो इससे पहले हमने पढ़ा ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था। उसने क्या बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट मींस व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए वायर और ए कंडक्टर, कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब 1820 में ये बात बताई तो फैराडे ने फिर 1831 में ये प्रूव कर दिया कि अच्छा जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, यानी इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। ठीक है, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया इस तरह से कि ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, ठीक है, यहाँ पर कोई सर्किट वर्किट नहीं जोड़ रखा, केवल गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। अच्छा ये पता होना चाहिए आपको गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका क्या यूज है। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, वेदर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट। भाई इसमें करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, या करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, इसको डिटेक्ट करना है, पहचानना है। तो इसके लिए हम एमीटर नहीं लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। एमीटर तो मेजर करेगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, एम्पियर में, लेकिन गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करने के लिए कि वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट, करंट इज प्रोड्यूस्ड और नॉट। ठीक है, स्टैटिक करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, फ्लोइंग तो चलो बात की बात है कि करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात। अब उसने क्या किया कि ये कॉइल है और इसके रेस्पेक्ट में इस मैग्नेट को इसके पास में लेकर आया, है ना, यानी रिलेटिव मोशन करवाई, यानी मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट को इस तरह से एक बार इसके पास में लेकर आया, इसका एक बार इस पे दूर लेके गया। जैसे ही वो मैग्नेट को इसके पास में लेकर आया, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। मान लो किसी एक डायरेक्शन में, जैसे अभी है ना इस साइड में, सपोज राइट हैंड, ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, फिर जब वो इससे दूर लेके गया, ठीक है, अब मैग्नेट को वापस इससे दूर ले जा रहा है, तो इस बार भी डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हुआ, रिवर्स टू दी प्रीवियस वन। यानी पहले जब राइट साइड में डिफ्लेक्शन था तो इस बार लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हुआ। जब उसने यहां पर इसको स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, तो वहां पर मैग्नेट के निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर पास में लेकर आएंगे डिफ्लेक्शन होगा एक डायरेक्शन में, दूर ले जाएंगे डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फिक्स कर देंगे, यहां रख देंगे या इसके अंदर, मान लो ये कार्डबोर्ड इसके अंदर अगर घुसा के मैग्नेट को इसके अंदर यहां रख देंगे तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन कब हो रहा है, जब इन दोनों के बीच में मोशन हो रही है, यानी मैग्नेट जब मूव कर रहा है, मोशन में है, तभी इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट को रिमूव कर देते हैं और एक कॉइल ले आते हैं जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं। ये क्योंकि यही तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। भाई ये करंट कैरिंग कॉइल क्या करेगी, मैग्नेट का काम करेगी, यहाँ पर एज ए मैग्नेट काम करेगी। जब हम इसमें करंट कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है, जब स्टेशनरी करंट फ्लो हो रहा है ना, तब यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें गैल्वेनोमीटर में। लेकिन जैसे ही हम करंट इसमें ज्यादा फ्लो करते हैं इसमें डिफ्लेक्शन होता है। जब हम करंट कम करते हैं तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक कॉइल में करंट को कम या ज्यादा करके दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है। हम इंड्यूस वर्ड कहाँ में लेंगे, करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन कॉइल 2, सपोज दिस वन इज द कॉइल 2 एंड दिस वन इज द कॉइल 1। इफ वी चेंज द amount of current in coil 1, a current will be induced in coil 2 and that current is called induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction. We can say that if there is a relative motion between coil and magnet, a current will be induced in the coil. That current is called induced current and this effect is called electromagnetic induction. ये बात फैराडे ने 1831 में बताई कि भाई जब कोइल में और मैग्नेट में अगर रिलेटिव मोशन है, इन दोनों में से कोई या तो दोनों मोशन में है या एक अगर स्टेशनरी और दूसरी मोशन में है, ठीक है, जैसे मैग्नेट इसके पास में आ रही है, दूर जा रही है, तो इस वजह से कोइल में, इस कोइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जिस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे और इस फिनोमेना का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यही प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर है। डीसी और एसी दो तरह के जनरेटर होते हैं। करंट की डायरेक्शन बाहर सर्किट में कैसी है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो डीसी डायरेक्ट करंट है। अगर करंट की डायरेक्शन आफ्टर हाफ रोटेशन चेंज हो रही है तो वो अल्टरनेटिव करंट है, तो वो एसी जनरेटर हो गया। ठीक है, जनरेटर इस बार सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया कि whenever there is a relative motion between coil and magnet, induced current is produced in the coil, that is called induced current, ठीक है, and this phenomena is called electromagnetic induction। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इस जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहाँ पर एक यूज में लेंगे लॉ ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यहाँ पर राइट हैंड रूल हमें काम में लेना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो उस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, बात मान ली, लेकिन क्यों हुआ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? तो देखो इसका रीजन ये है कि जब हम इस मैग्नेट को इसके पास में लेकर आते हैं, मान लो ये मैग्नेट अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो और इससे निकलने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सपोज, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से होकर निकल रही है कॉइल में से। जब हम इस मैग्नेट को और पास में लेकर आ जाते हैं, मान लो इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ लेके आ जाते हैं, अब ये पोजीशन है मैग्नेट की, तो अब जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, अब अगर इस मैग्नेट को एक बार पास में एक बार दूर, पास में दूर ऐसे लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कभी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही है, कभी कम पास हो रही है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में, इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहाँ करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इन ए सेकेंड इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में, जो भी इसका यूनिट एरिया मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, इस यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो पास में आएगी तो ज्यादा फील्ड लाइन, दूर जाएगी तो कम फील्ड लाइन पास होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में चेंज होना, कभी ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही है, कभी कम क्रॉस हो रही है, इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्यों इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक, अब हम समझते हैं ये जैसे लेफ्ट था ना वैसे ही राइट है, और कुछ नहीं है, फर्क केवल यहाँ पर, वहां पर हम फोर्स फाइंड आउट करते थे, लेफ्ट हैंड रूल में हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते थे, और यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करेंगे। तो वही था फादर मदर चाइल्ड, है ना, फोर्स, मदर यानी मैग्नेट और चाइल्ड यानी करंट, या FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, F फोर्स, B मैग्नेट होता है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, और I होता है करंट। तो यहाँ पर अब हमें I मालूम करना है, तो ये राइट हैंड से I ये हो जाएगा, यानी ये फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने के लिए, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, if this is the direction of magnetic force and this is the direction of magnetic field, then this will be the direction of induced current if all these three are mutually perpendicular to each other। ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उसके इसके बीच में भी 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री, और इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री। तब अगर if the thumb is showing the direction of magnetic force on the conductor, and if the first finger, index finger, is showing the direction of magnetic field, then the middle finger will show the direction of induced current। ठीक है, इसके हिसाब से इसको देख लेते हैं। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये फोर्स अगर इस पर, इस कोयल पर या यहाँ पर मान लो कोई कंडक्टर, उस पर इनवर्ड फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और उसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये अप टू डाउनवर्ड। ठीक है, समझ में? अब देखो, चल ये मान लिया कि ये नॉर्थ ना होके ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए कौन सी? फर्स्ट फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मान लो इस पर जो फोर्स है, इस पर फोर्स है वो इस तरफ है, आउटवर्ड है, तब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को यही रख लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं कि फोर्स अब ऊपर की तरफ लग रहा है मान लो, तो करंट की डायरेक्शन ये। ठीक है, अगर फोर्स इनवर्ड लग रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वेज टू डिफरेंट वेज टू इंड्यूस्ड करंट, तो वहां पर दो ही तरीके हो सकते हैं इंड्यूस्ड करंट के। ठीक है, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, जब ये कॉइल और कॉइल इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, या कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो। तो फर्स्ट तरीका है, इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, एंड इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड अनदर कॉइल। तो देखो, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इस वीडियो में हमने कर लिया। अगर इनमें से किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए,
और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 5।